अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 शुक्रवार 18 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर विजय सलगांवकर इस बार क्या करने वाला है। यह एक्साइटमेंट इसलिए भी है कि टीजर और ट्रेलर के अंत में विजय सलगांवकर यानी अजय देवगन के किरदार को कैमरे के सामने बैठकर कबूलनामा देते हुए दिखाया गया है। टीजर और ट्रेलर में हमें विजय के हंसते खेलते परिवार, आईजी मीरा के बेटे की हत्या और उसकी फैमिली का सजा से बचने के लिए बुनी गई कहानी की पुरानी झलक देखने को मिलती है। साल 2015 में रिलीज हुई इस मलयालम फिल्म के रीमेक में हमने देखा कि विजय ने आईजी मीरा के बेटे की लाश को पुलिस स्टेशन के नीचे दफन कर दिया है। वहीं गांधी जयंती और 3 अक्टूबर की एक ऐसी कहानी बुनता है जिसे पुलिस की जाँच में सही मान लिया जाता है। समीर की लाश का पुलिस पता नहीं लगा पाती है, लेकिन क्या अब इस फिल्म के सीक्वल में विजय और उसका परिवार सलाखों के पीछे होगा? क्या विजय यह कबूल कर लेगा कि समीर उसकी बेटी अंजू को ब्लैकमेल कर रहा था और उस रात आत्मरक्षा में समीर की मौत हो गई? जिस रात विजय सलगांवकर पुलिस थाने में समीर की लाश को ठिकाने लगा रहा था, उस रात उस शख्स ने देख लिया था। यह शख्स एक अपराधी है जो खुद एक हत्या के आरोप में पुलिस से भाग रहा है। यह अपराधी भी उसी अधूरे पुलिस स्टेशन के पीछे छिपा हुआ था जहां विजय ने लाश को छिपाया है। उसने विजय को थाने से निकलते हुए देखा था। इस अपराधी को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब वह हत्या के दोष में जेल में सजा काट रहा है। दृश्यम 2 की कहानी में 7 साल का लीप लिया जाएगा, यानी कहानी 7 साल बाद विजय और उसकी फैमिली की जिंदगी के साथ आगे बढ़ेगी। विजय, उसकी पत्नी नंदिनी, बेटी अंजू और पूरा परिवार अब भी एक समान जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। विजय का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। इलाके में उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है। कुछ लोग जहां विजय को बेहतरीन इंसान मानते हैं, वहीं कुछ दबे हुए सुर में यह भी कहते हैं उसने आईजी मीरा के बेटे को मारकर ऐसे गायब किया किसी को खबर नहीं लगी। इस बीच विजय अब फिल्म बनाना चाहता है। उसके पास एक कहानी है। वह अपनी फिल्म के लिए मेकर्स और स्क्रीन पे राइटर्स से मिलता है। दूसरी ओर समीर की हत्या काला साया अभी भी विजय की बेटी अंजू को परेशान कर रहा है। उसे दौरे पड़ते हैं। नंदिनी और विजय बेटी की हर तरह से मदद करते हैं। उसके मन को शांत रखने की कोशिश भी करते हैं। पड़ोस में एक फैमिली है जिससे नंदिनी की दोस्ती है। नंदिनी की इस सहेली का पति उसे बहुत पीटता है, परेशान करता है। नंदिनी अच्छी सहेली होने के नाते उसे इससे लड़ने के लिए कहती है। विजय की अपनी चिंताएं हैं। वह काम और ऐसी चिंताओं के कारण परिवार और पत्नी से थोड़ा दूर दूर रहने लग जाता है। ऐसे में नंदिनी अपनी सहेली के साथ अधिक समय बिताती है। एक दिन अनजाने में नंदिनी समीर की मौत और इसमें उसके परिवार की मिलीभगत के बारे में सारी सच्चाई अपने उस सहेली को सुनाती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि नंदिनी की यह सहेली कोई और नहीं बल्कि असल में अंडरकवर पुलिस अफसर है। इन दोनों अंडरकवर अफसरों को शहर में आए नए आईजी ने काम पर लगाया है। इसी बीच वह अपराधी जिसने विजय को 7 साल पहले उस रात थाने से निकलते देखा था, वह भी जेल से छूट जाता है। जेल से बाहर निकलने के बाद वह काम की तलाश में है। वह विजय के बारे में भी लोगों से पूछता है। उसे आश्चर्य होता है कि पुलिस से विजय और उसका परिवार कैसे बच गया। इधर नए आईजी को जैसे ही विजय और उसकी फैमिली का सच पता चलता है, वह आईजी मीरा को वापस बुलाता है। जेल से बाहर आया वह अपराधी भी पुलिस को बताता है कि उस रात उसने विजय को थाने से निकलते हुए देखा था। जैसे तैसे पुलिस इस नतीजे पहुंचती है, हो न हो समीर की लाश को पुलिस थाने के नीचे ही दफन किया गया है। पुलिस की एक टीम अब समीर की लाश के अवशेषों को खोजने लगती है। पुलिस एक बार फिर विजय की फैमिली के पीछे पड़ जाती है। बेटी अंजू की खराब होती हालत को देखकर विजय पुलिस के सामने यह कबूल कर लेता है वह समीर की हत्या का दोषी है। उसकी शर्त यह है कि पुलिस उसके परिवार को छोड़ दे। विजय की शर्त को मानते हुए पुलिस उसकी फैमिली को छोड़ देती है, लेकिन आईजी मीरा यह नहीं चाहती। यह विजय के पूरे परिवार को चाहती है सजा देना। अब कोर्ट रूम में विजय सलगांवकर को आरोपी मानते हुए ट्रायल की शुरुआत होती है। पुलिस के पास थाने के नीचे से कंकाल मिला है। एक गवाह है जिसने विजय को उस रात आधे अधूरे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखा था। विजय जिस कहानी पर फिल्म बनाना चाह रहा था वह क्राइम थ्रिलर है। फिल्म बनाने के लिए वह जिन मेकर से मिला था उन्हें उसकी कहानी समीर की हत्या और उससे मिलती जुलती लगी, इसीलिए वो भी अब पुलिस के गवाह बन जाते हैं। कुल मिलाकर विजय के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत और गवाह थे। दृश्यम 2 की कहानी या थीम यही है। हमें और आपको जो दिखाया जा रहा है हम उसी पर भरोसा करने लगते हैं। जैसे अभी तक की कहानी में हम यह मानकर चल रहे हैं कि विजय के खिलाफ पुलिस के पास सारे सबूत हैं, समीर की लाश के अवशेष हैं, गवाह हैं, विजय के पास परिवार को बचाने के लिए जेल जाने का कारण भी है। लेकिन यही असल खेल है, क्योंकि इस कहानी का क्लाइमैक्स ऐसा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या विजय जेल जाएगा? क्या आईजी मीरा अपने बेटे के कातिल फैमिली को सजा दिलवा पाएंगी? ये सब जानने के लिए आप
आपको थिएटर में जाना ही पड़ेगा। और हमारे रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।